नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनालिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च 2022 संगम विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ विधि विधान सरस्वती वंदना और विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ किया गया। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने विश्वविद्यालय के वर्ष पर्यंत की गतिविधियों के बारे में सभा को अवगत करवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजीव जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस अंतः विषय पर केंद्रित है, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के विषय पर केंद्रित है और साथ ही अच्छी तरह से समन्वित करेगी। कार्यक्रम में पूर्व जिला भीलवाड़ा कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डॉक्टर यदुवेंद्र माथुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि भीलवाड़ा मेरी कर्म भूमि रही है। शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी संगम विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में हमेशा ही नवाचार करती रहती है। ग्रासिम इंडिया लिमिटेड के निदेशक HK अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से भविष्य के लिए उच्च शिक्षा के नए आयाम तय करेगी तथा बौद्धिक तथा शैक्षणिक रूप से उन्मुख करेगी। विदेश से ऑनलाइन जुड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ली पापुआ के कुलपति प्रोफेसर औरा नरागी ने संगम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संबंध स्थापित करते हुए एक MOU साइन किया तथा इस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कहा कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग को एक बहुत ही गतिशील, प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित वातावरण में बदल दिया है। विशिष्ट अतिथि असम हंस ने जलवायु परिवर्तन और उसकी स्थिरता के बारे में विचार रखे। उद्घाटन सत्र में संगम विश्वविद्यालय के चेयरमैन रामपाल सोनी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि भीलवाड़ा यद्यपि उद्योग नगरी के नाम से ख्यात है, परंतु संगम विश्वविद्यालय ने शिक्षा जगत में जो ख्याति प्राप्त करी है, उससे भारतवर्ष में भीलवाड़ा का नाम शिक्षा के नाम से भी जाना जाएगा। विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से अनुराग सोनी, डॉक्टर SN मुदानी, VK सुडानी की गरिमामय उपस्थिति रही। तत्पश्चात 3 दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से प्राप्त शोधार्थियों और विषय अध्यापकों द्वारा लिखित शोध पत्रों का पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय का अर्धवार्षिक पत्रिका न्यूज़लेटर का विमोचन प्रोफेसर प्रीति मेहता, डॉक्टर चिन्मय कुलश्रेष्ठ, राजकुमार जैन, दीपक और अतिथियों के द्वारा लोक अर्पित किया गया। विश्वविद्यालय पूर्व में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कला व मानविकी विभाग की शोधात्मक पुस्तक संपादक डॉक्टर रजनीश शर्मा और उप संपादक डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी तथा डॉक्टर निधि भटनागर तथा अतिथियों के कर कमलों से किया गया। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का जायजा लिया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सचिव प्रोफेसर अर्चना अग्रवाल ने 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने अतिथियों तथा सभी शोधार्थियों का आभार व्यक्त किया। रंगारंग कार्यक्रम में सभी संकाय स्कूल विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी और नेहा सबरवाल ने किया। का जो फ्यूचर है वो अच्छा में सुरक्षित है और निश्चित रूप से आने वाले अगले 5 सालों में 10 सालों में यूनिवर्सिटी आज के समय के हिसाब से आज की इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रेड की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से साधारण गांव का बच्चा जो है यहाँ एजुकेशन लेके और यहाँ से जब निकले तो अपने खुद के परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। नोडल ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट को वहाँ गए हुए थे और हमारा ये सपना है कि इस एग्रीकल्चर फार्म को इंडिया में मोस्ट मंत्री अजय भट्ट हैं तो रक्षा राज्य मंत्री अवार्ड लेफ्टिनेंट राजकुमार को मिला है। पूरी इंडिया से केवल 4 नोडल ऑफिसर थे, राजस्थान से अकेले राजकुमार जी। वो एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट संगम यूनिवर्सिटी में मैं आज यहाँ आया हूँ, जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 2022 का आयोजन किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि इसमें करीब 100 पेपर्स आए हैं। इन्होंने उसकी सोवेनियर भी जारी की है और बहुत अच्छे पेपर्स आए हैं और मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये विश्वविद्यालय में जो आयोजित अंतर्राष्ट्रीय
कॉन्फ्रेंस है वो सफल होगी। Interdisciplinary research is a really very unique concept. The industry and academia interaction is really very important for the all-round development of students and scholars. So this will provide a very useful platform. I have learned a lot by attending this inaugural event, and I wish all the best. The scholars, when they connect with the industry and business, they get a very different perspective. और ये संगम विश्वविद्यालय का ये जो अंतर्राष्ट्रीय शोध पे जो ये गोष्ठी हुई है, तो सर्वप्रथम तो ये देख के अच्छा लगा कि 200 पेपर जो स्कॉलर्स ने लिखे हैं और वो एनालिटिक जो विश्लेषणात्मक और इंटरडिसिप्लिनरी पे जो पेपर्स लिखे गए हैं, ये एकेडमिक और ये जो शैक्षणिक गुणवत्ता का परिचायक है। और भीलवाड़ा में संगम यूनिवर्सिटी इस ऊंचाइयों को काफ़ी अल्प समय में छू रही है, बेहद खुशी की बात है। भाजपा किसान मोर्चा ने भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के निर्देश अनुसार भीलवाड़ा जिले में अति शीघ्र डीएपी, यूरिया, रासायनिक उर्वरक खाद की किल्लत को देखते हुए उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आज जिला कलेक्ट्रेट में एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि जिले भर में प्रकृति की मार से किसान पहले ही हताश व दुखी है। फसल की बुवाई के साथ खेतों में फसल के लिए डीएपी, यूरिया सहित रासायनिक उर्वरक खाद की अति आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में खाद की उपलब्धता नहीं है तो कहीं ब्लैक में विक्रय किया जा रहा है। साथ ही बेमौसम बारिश की वजह से फसलों के नुकसान की धीमी गति से चल रही मुआवजे की रफ्तार को तेज करने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गुज्जर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलवाया जाए। भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र में अति शीघ्र खाद की उपलब्धता करवाकर किसान भाइयों को राहत पहुंचाई जाए और ज्ञापन देने में उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुज्जर, जिला उपाध्यक्ष अंबालाल शर्मा, सुभाष मंडल अध्यक्ष विनोद बढ़ाना, प्रताप मंडल अध्यक्ष कुलदीप गुज्जर, जिला कार्य समिति सदस्य दिलीप पुरोहित, महामंत्री हुरड़ा रघुवीर सिंह सिनोदिया, करुण शर्मा, विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक एडवोकेट गोपाल शर्मा, सावर वैष्णव, पप्पू सिंह सिसोदिया, हरि गुज्जर, नारायण शर्मा, शांतिलाल गुज्जर, प्रकाश माली, नरेश तंबोली, बद्री सुतार, मिश्रीलाल सुतार, शिवराज लोहार, रघुनाथ गुज्जर उपस्थित थे। अभी वर्षा ऋतु में जिले के क्षेत्र में हमने देखा है कि पहले कम बारिश थी, फिर बारिश हुई है तो कुछ पकने की अवस्था में खरीफ फसल थी तो वो फसल सड़-गल गई थी। इस प्रकृति की मार से वैसे किसान हताश व दुखी है, क्योंकि प्रकृति की मार से किसान हताश दुखी होने के साथ ही हमने देखा है कि राजस्थान सरकार किसानों के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रही है। अभी क्षेत्र के अंदर डीएपी, यूरिया, रासायनिक उर्वरक खाद की उपलब्धता नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर खाद नहीं है। हमारा राज्य सरकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन है कि क्षेत्र में यूरिया, डीएपी खाद की उपलब्धता करवावे और क्षेत्र में कहीं न्यून अवस्था में अगर है तो वहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो उस पर भी पाबंदी लगाते हुए जल्द से जल्द किसानों को राहत पहुँचाने का काम करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट एमएमआर पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान।
25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शहर के उपनगर सांगानेर में खाकरावाला देवता के स्थान पर नवरात्र महोत्सव का समापन हुआ। नवरात्र महोत्सव की पूर्णाहुति हवन के साथ हुई। विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ व हवन किया गया। मंशापूर्ण महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पंडित धर्मेश व मंशापूर्ण अभिषेक पंडित नहरहरि वशिष्ठ जी द्वारा किया गया। इससे पूर्व गुरुवार संध्या को भजन संध्या आयोजित की गई। बोबाजी अशोक चचानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खाकरा वाले देवता के यहाँ नवरात्रि तेरस के कार्यक्रम में भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें भीलवाड़ा के भजन गायक सुधीर पारिक ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। सुधीर पारिक के सुमधुर भजनों ने समा बांध दिया। शुक्रवार सुबह प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। खाकरावाला देवता सांगानेर, ये स्थान बहुत कम से कम 700 साल पुराना है। नवरात्रि के समापन में आज सुबह 8 बजे से हवन था। उसके बाद में नमक चम्मक का रुद्राभिषेक और कन्या पूजन का आयोजन। उसके बाद 12:15 बजे महाआरती की गई और भक्तों को फिर भंडारे के लिए प्रसाद वितरण किया गया और भंडारा चल रहा है। विश्व कपास दिवस के उपलक्ष्य में सिटी CDRA कपास विकास परियोजना भीलवाड़ा ने सावरिया मंदिर पोटला में किसान मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले के किसान एवं महिला किसान लगभग 250 की संख्या में भाग लिया। इस आयोजन के प्रमुख अतिथि गहरीलाल जाट एवं विशेष अतिथि कमलेश कुमार सरपंच सात लियास थे। समारोह के प्रारंभ में दीप प्रज्वलित किया गया। उसके उपरांत सभी अतिथियों का माला एवं साफा बांधकर स्वागत किया गया। डोसर की महिला उप सरपंच को चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। परियोजना के समन्वयक PN शर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए परियोजना की प्रगति से अवगत कराया। वर्ष 2007 में भीलवाड़ा जिले का कपास का औसत 2012 किलो रुई प्रति हेक्टेयर थी। कुल 2.25 लाख गांठों का उत्पादन होता था। आज भीलवाड़ा की औसत उपज सारे हिंदुस्तान से 2 से 2.5 गुना अधिक है। 986 किलो रुई प्रति हेक्टेयर का औसत है। यह भीलवाड़ा जिले के लिए गौरव की बात है। हमने बूंद बूंद सिंचाई का कार्यक्रम 2009 में लिया। आज भीलवाड़ा जिले में कई गांव ऐसे हैं जिसमें 100% किसान के यहाँ बूंद बूंद सिंचाई यंत्र लगे हैं। हमने खर्चों में कटौती करने के लिए जैविक कीटनाशक का प्रयोग, CPP खाद का निर्माण, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग चालू करवाया। आज किसान खट्टी छाछ एवं गौमूत्र का खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए इस वर्ष अभियान स्तर पर 500 एकड़ में हाई डेंसिटी प्लांटिंग के प्रदर्शन लगाए हैं। किसान खुश है कि देखते हुए परिणाम अच्छे होंगे। खेत की बीड़ों पर फलदार पौधे रोपण के कार्यक्रम को हाथ में लिया, जिससे पर्यावरण के साथ भोजन में फलों को सम्मिलित कर सके। आज कुछ गाँव ऐसे हैं जो निकट भविष्य में अमरूद एवं आंवला के उत्पादक
गांव बनने की कतार में है। इसमें सतडूडिया एवं डोसर गांव का उल्लेख करना चाहेंगे। शर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हब है। यदि यह सहायता करे तो गुलाबी सूंडी के प्रकोप को रोकने के लिए फेरीमैन ट्रैप का प्रयोग चालू करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम में जिनर, बीज कंपनियों के प्रतिनिधि, बीज विक्रेता आदि ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पोटला, डोसर, बागोर, कांगनी एवं आसीन कलेक्टर में जिन किसान महिलाओं ने कपास का अधिक उत्पादन किया, उनको चुनरी पहनाकर स्वागत किया गया। किसान भैरुल सुतार एवं गोपाल सिंह ने अपने अनुभव किसान को सुनाए। प्रमुख अतिथि के उद्बोधन के बाद सभी किसान महिलाओं ने आनंद में विभोर होकर मेवाड़ी नृत्य किया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन किया। सभी ने परंपरागत मेवाड़ी भोजन, लापसी, पूरी, पंचमेल सब्जी, चने की दाल एवं रायते का सावरिया सेठ का प्रसाद मानकर आनंद लिया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।